आज मैं पढ़ाऊँगी क्लास 7 की कंप्यूटर। स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर बुक एंड चैप्टर 8। तो देखो पहले इस चैप्टर में क्या है, इंटरनेट टूल्स। इंटरनेट टूल्स, द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। तो हम लोग इंटरनेट तो हम लोग अभी तो यूज़ करते हैं, इंटरनेट के छोड़कर तो हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं है कोरोना की वजह से। मोबाइल और इंटरनेट ऑल टाइम्स हम लोग का अभी मतलब क्या हो गया, जैसे खाते पीते हैं वैसे मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना आ गया है कोरोना की वजह से। स्कूल कॉलेज छुट्टी, पूरा एकदम इंटरनेट इंटरनेट हो गया। तो इंटरनेट से क्लास हो रहा है, इंटरनेट से पढ़ाई वगैरह सब कुछ जान रहा है, तो इसलिए इंटरनेट के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। तो देखो पहले है ब्लॉग्स। व्हाट इज़ ब्लॉग्स? ब्लॉग इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए ब्लॉग. A web blog is an online account of an individual's ideas, activities, opinions and advice. ठीक है, तो ब्लॉग क्या है? एक तो वेब ब्लॉग है जिसमें हम लोग अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स आइडियाज़, हम लोग हमारा आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ शेयर कर सकते हैं, सब कुछ शेयर कर सकते हैं। अब देखो रीडर्स, देखो व्हाट इज़ ब्लॉगर? द रीडर्स कैन पोस्ट कमेंट्स एंड एक्सचेंज आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा आइडिया, तो कमेंट्स ऐसा। तो द पर्सन हु राइट्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ब्लॉग इज नोन एज ए ब्लॉगर। तो ब्लॉगर क्या होता है? जो एक पर्सन जो राइट्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगर। अब देखो ए ब्लॉग कंसिस्ट द ऑफ डिस्क्रीट इंटेंट्स द कॉल्ड पोस्ट typically displayed of the reverse chronological order. chronological order मतलब होता है द मोस्ट रिसेंट पोस्ट appears फर्स्ट, मतलब जो रिसेंट एकदम पहला जो पोस्ट है वो पहले आएगा, ऐसा होता है। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बहुत सारे तरीके से होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल वाइज, जैसे आर्ट ब्लॉग्स, फोटो ब्लॉग्स, वीडियो ब्लॉग्स, म्यूज़िक MP3 ब्लॉग्स, तो ऐसा सब ब्लॉग्स होता है। तो देखो पेज नंबर 95 के एकदम लास्ट एंड, सिंस यू ऑलरेडी हैव ए जीमेल अकाउंट वी कैन क्रिएट ए ब्लॉग यूज़र। तो ब्लॉग यूज़र कब कौन पर्सन ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं? जिसका जीमेल में अकाउंट है। अकाउंट तो अब सारा आदमी पर्सन का ही होता है, तो ऐसा सब लोग ही ब्लॉग ओपन कर सकते हैं। तो ब्लॉग ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू क्रिएट ए ब्लॉग फॉलो द स्टेप्स। पहला स्टेप्स क्या है? जैसे वेबसाइट में जाकर blogger.com को हम लोग को ब्राउज़र को आना पड़ेगा, फिर क्रिएट योर ब्लॉग, मतलब उधर तुम्हारा ईमेल देना पड़ेगा, फिर पासवर्ड देन एंड क्रिएट ए लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल। उधर जाकर तुम अपना ब्लॉगर प्रोफाइल, मतलब जो ब्लॉग है उधर जा सकते हो। फिर उधर डिस्प्ले नेम होगा, नेम में जाके अगर करोगे तो उधर क्रिएट ए न्यू ब्लॉग, उधर एक तो ब्लॉग तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए एक तो ब्लॉग ओपन हो जाएगी। हम देखो टेक केयर टू अवॉइड द यूज सिम्बॉल्स लाइक हाइफन। अच्छा, कोई ब्लॉगर ओपन करने के लिए जैसे ईमेल आईडी हम लोग ओपन करते हैं, उधर कोई अंडरस्कोर हाइपेन कोलोन ये सब विदाउट, ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे करके हम लोग को ब्लॉगर ओपन करना पड़ेगा। अब देखो माइक्रो ब्लॉग्स। व्हाट इज माइक्रो ब्लॉग्स? माइक्रो ब्लॉग एज अ नेम सजेस्ट इज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ ए ब्लॉग। ब्लॉग का शॉर्ट वर्जन है माइक्रो ब्लॉग। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉगिंग द इंस्टेंट मैसेजिंग एंड अलाउज यूजर टू क्रिएट शॉर्ट मैसेज टू बी पोस्ट। तो ऐसा माइक्रो ब्लॉग्स जैसा एग्जाम्पल वाइज जैसे ट्विटर, टम्बलर, ये वाला सब लोग ब्लॉग्स है। तो ये छोटा है। अब देखो ट्विटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, छोटा वाला आर्टिकल, फोटो, साउंड क्लिप्स, सब कुछ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड ट्विटर माइक्रो पोस्ट आर कॉल्ड द ट्वीट्स। जो माइक्रो पोस्ट होता है वो होता है ट्वीट्स। अब देखो टम्बलर भी सेम ट्विटर की जैसा ही है। अब नेक्स्ट देखो आ जाओ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे SNS, उसका छोटा फॉर्म है SNS। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर वेबसाइट्स दैट अलाउज इंडिविजुअल to not only create and share content but also communicate with other users on the website। मतलब एक दूसरे के साथ मतलब कम्युनिकेट करना, मतलब एक पर्सन अगर कुछ शेयर करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम लोग जैसे लिंक्डइन जो होता है, ये जो लॉन्च हुआ था लिंक्डइन,
ये जो है ये लॉन्च हुआ था 2003 में। फेसबुक लॉन्च हुआ था 2004। फेसबुक जैसे होता है, फेसबुक से हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब इंडिविजुअली हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसका जो इंफॉर्मेशन है ये सब वगैरह, ठीक है। तो यूट्यूब का लॉन्च हुआ था 2005 में। तो ऐसा जैसा बहुत सारे ब्लॉग्स है, ये ब्लॉग्स हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होने में आसान होते हैं, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी ऑफ नेम एंड एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारी ब्लॉगिंग का नेम है, वेबसाइट्स है, वीडियो शेयरिंग ऐसा है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वाला डिस्क्रिप्शन अच्छे से तुम लोग पढ़ोगे, उसका उससे छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब देखो ये जो मतलब पढ़ा रही हूँ, वो नेक्स्ट एग्जाम जब होगी उधर ये वाला चैप्टर आएगी, ठीक है। अब देखो SNS मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट एज एडुकेशन, मतलब एडुकेशन हम लोग को कैसे मतलब हेल्प करते हैं। ऑल दो द फोकस ऑफ SNS हैज़ बीन द कनेक्ट पीपल एंड इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन देम, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने से अच्छा होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट द नोट दैट अ पावरफुल मीडियम फॉर एडुकेशन एज वेल, इससे हम लोग बहुत सारी एजुकेशन मतलब किताब तो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में जो जानते हैं, अब ऑनलाइन मतलब इंटरनेट अब जो जितना मतलब सर्च करेंगे उससे बहुत सारे हम लोग को एजुकेशन के बारे में जाना जाते हैं। तो यूजिंग जैसे देखो पॉइंट वाइज, यूजिंग SNS फॉर एजुकेशन इज नाउ द टर्म्ड एजुकेशनल नेटवर्किंग हो गया है। उधर से जाके हम लोग बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम, ग्लोबल क्लासरूम, नेक्स्ट गुरुकुल, ऐसा बहुत सारी मतलब हम लोग का फीचर्स ऐप्स है जिससे हम लोग एजुकेशन के बारे में बहुत सारी मतलब जान सकते हैं। अब देखो ऑल SNS प्रोवाइड सम बेसिक फीचर्स लाइक प्रोफाइल क्रिएशन, कंटेंट अपलोडिंग एंड शेयरिंग, बहुत सारी चीज़ हम लोग जान भी सकते हैं ऐसा है इंटरनेट से। इंटरनेट हम लोग को जैसा अच्छा चीज़ सिखाते हैं बहुत बुरी चीज़ भी, और जो जैसा मतलब इंटरनेट से लेगा, मतलब जो जिसको बुरी चीज़ जानना है तो वो बुरी चीज़ से जानेंगे इंटरनेट से हम लोग मतलब ज्ञान भी, जैसे बुक पढ़ने से, किताब पढ़ने से जैसे हम लोग को ज्ञान होता है, ऐसे इंटरनेट अगर सर्च करेंगे एजुकेशन के बारे में जानेंगे, जैसे सारा इंडिया के बारे में हम लोग जान सकते हैं, बहुत सारी हेल्प होती है। तो इंटरनेट यूज़फुल भी है, यूज़लेस भी है, जैसा जो मतलब यूज़ करेंगे, जिसके जैसे अच्छे के लिए करेंगे तो अच्छा ही होगा। अब देखो फीचर्स ऑफ SNS का बेसिक फीचर्स ऑफ SNS जैसे रजिस्टर एंड क्रिएट प्रोफाइल, उधर जाकर तुम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। सिक्योरिटी सेटिंग्स, उधर जाकर तुम अपना सिक्योरिटी मतलब सिक्योर हो सकते हो, मतलब वो अगर दूसरा पर्सन या फिर कोई अदर्स तुम्हारा उधर जाके कोई छानबीन नहीं कर सकते, इससे सिक्योरिटी। और नेटवर्किंग फीचर्स उसके बारे में हम लोग चैटिंग, यूजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग, अपलोडिंग फोटोज़, बहुत सारे कुछ हम लोग ईमेल सब कुछ कर सकते हैं। अब देखो सर्च एंड सपोर्ट, वो यूजर्स कैन सर्च एंड कंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स, इंटरेस्ट, स्कूल एट्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ में हम लोग सपोर्ट भी पा सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। अब देखो अदर्स फीचर्स ऑफ SNS, अदर फीचर क्राउड सोर्सिंग, जैसे यूजिंग एनालिसिस द other source tasks can be performed by the individual across the globe is in crowdsourcing। जैसे एग्जाम्पल वाइज देखो वेबसाइट्स वेयर क्लाइंट्स द मोस्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिज़ाइन असाइनमेंट, जो डिज़ाइन वगैरह होता है, इंजीनियर जो होता है या फिर कोई जो फैशन डिज़ाइनर होता है, उधर तो बहुत सारे डिज़ाइन हम लोग को चाहिए, तो इसलिए डिज़ाइन असाइनमेंट सब ये वाला इंटरनेट से हम लोग को मिलता है। तो मैशअप्स होता है द गूगल मैप्स, ट्विटर अलाउज विज द एरियाज कैन मैप फ्रॉम वेयर द पॉपुलर ट्विटर कंटेंट इज द बीइंग पोस्टेड, मतलब मैशअप्स मतलब बहुत सारे मैप्स वगैरह हम लोग उधर से जान सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं। लोकेशन बेस्ड सर्विस, तो कहाँ पर हम लोग हैं उसके बारे में हम लोग तुरंत मतलब जैसे देखो जो अभी हो गए ओला उबेर जो होता है, तो उधर मैप्स में जाके हम लोग पूरा एकदम लोकेलिटी पूरा शेयर कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ होता है, इंटरनेट से हम लोग हेल्प मिलता है उसको। और देखो बेसिक SNS सेटिंग्स जो होता है, उधर जाके देखो क्या होता है, एक्सेस यू कैन डिसाइड द हु कैन द मैसेज, व्यू योर डेटा, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द लिमिटेड नंबर यूजर्स सच एज योर फ्रेंड्स, मतलब नंबर जो तुम्हारे जो जान पहचान में रिलेटिव्स में होता है, उधर ही जाके तुम लोग अपना बेसिक SNS
सेटिंग्स कर सकते हो। दूसरे लोग अगर कोई तुम्हारे इस बारे में नहीं जान सकते, इसलिए ये मतलब सिक्योरिटी जो होता है, मतलब जो तुम लोग को जान पहचान है उसमें वो वाला शेयर होगा। अब देखो प्राइवेसी होता है, फिर फ्रेंड्स वगैरह पब्लिक ये सब वगैरह नहीं होना चाहिए। प्रोफाइल व्यू होता है, प्रोफाइल व्यू कैन ऑल्सो द डिसाइड द इंफॉर्मेशन यू प्रोफाइल विजिबल टू होम, मतलब किसके साथ तुम शेयर करोगे या फिर किसके साथ तुम बात करोगे, उससे बारे में जानकारी लोगे, ये सब। नेक्स्ट देखो द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? बिफोर डिजिटल स्टोरेज, मतलब डिजिटल जब नहीं था उससे उससे देखो उधर जाके जो फोटो वगैरह होता है उसको मतलब लेमिनेशन करके रखना, एल्बम होके रहना जो पुराने पिक्चर्स। अब देखो देन डिजिटल जब स्टोरेज हो गया तो उसका बिफोर डिजिटल के बाद डिजिटल तो उधर तो क्या होता था, मतलब हार्ड ड्राइव में, मतलब हम लोग के पास एल्बम का कुछ पिक्चर वगैरह रहता है। अभी तो क्या हो गया है, अभी मतलब कैमरा हो गया है, उधर जाके हम लोग डेटा कार्ड, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव ये सब करके हम लोग वो सब पिक्चर स्टोर करके हमारे पास रह सकते हैं। तो जैसा अभी जितना दिन मतलब जा रहा है उधर और भी मतलब अत्याधुनिक जो चीज़ होता है वो हम लोग को अच्छे से देते हैं, उधर हम लोग का हेल्प भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इंटरनेट हम लोग को बहुत सारी एडवांटेजेस देती है। तो जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एडवांटेज है, उसका जो एडवांटेज ऑफ देखो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का भी तीन ठो भाग है। जैसे देखो प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। पब्लिक होता है जो वेरियस सर्विस द इंफॉर्मेशन एक्सेस द फॉर एग्जांपल द गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजोन वेब सीरीज, जैसा ये जो होता है ना सर्विस, ये वाला जो होता है पब्लिकली होता है, मतलब सबको मतलब हेल्प करने के लिए। तो इसका भी कोई एडवांटेज है, वो वाला अच्छे से पढ़ोगे। अब देखो प्राइवेट भी होता है, मतलब मोर फ्लेक्सिबिलिटी। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड सर्विस, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव सिक्योरिटी, हाई स्केलेबिलिटी, ऐसा। हाइब्रिड होता है द प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स इज नोन एज द हाइब्रिड क्लाउड। इसका भी एडवांटेज रहता है, जैसे कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ईज, ऐसा। तो ये है पूरा इंटरनेट का जो चैप्टर, इंटरनेट टूल्स। तो इससे अच्छे से घर में पढ़ोगे और उसका जो एक्सरसाइज है वो करके मैं व्हाट्सएप में भेज दूँगी। वो वाला अच्छे से प्रैक्टिकली तुम लोग यूज़ करोगे। प्रैक्टिकल जिसका जिसके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है उसको मतलब प्रैक्टिकली यूज़ करोगे। और ये जो एक्सरसाइज है वो मैं भेज दूँगी व्हाट्सएप में, उसका एक्सरसाइज कर लेना। तो ये है।